थैंक यू, आपने मुझे 2 मिनट दिया और मैं सभी का आभार प्रकट करती हूँ। समय कम है, इसलिए मैं अपनी बात पे आगे आती हूँ। बाबा साहब 5 साल के थे तब उनकी मम्मी मर गई और मरने के बाद बाबा साहब बाहर खेल रहे थे और उन्होंने बाहर खेल रहे थे बच्चों के साथ, तो वो पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और उनकी बहन थी एक तुलसा। हिस्ट्री तो बहुत है मगर समय का अभाव होके मुख्य चीज पे आती हूँ। तुलसा जब बाबा साहब घर लौटे तो तुलसा से पूछा माँ कहाँ है, कि माँ तो भैया मर गई। माँ मर गई, क्या कह के गई तुलसा मुझसे? उनसे दीदी मुझसे क्या कह के गई माँ, मेरे लिए क्या कह के गई? तो उन्होंने क्या कहा कि भीम तुम खेलते बहुत हो, माँ तुम्हारे लिए कह के गई है कि तुम पढ़ा करो, कि सही बताओ? हाँ, ऐसा ही बोल के गई है कि तुम पढ़ा करो। तो बाबा साहब ने कहा कि मेरी माँ मर गई और लास्ट शब्द था कि तुम पढ़ा करो। तो बाबा साहब ने उसी समय से प्रण किया और छोटा बच्चा दिमाग में बिठा गया बात को कि मुझको पढ़ना है। छोटे बच्चे को क्या पता क्या करना है, जिसके माँ बाप हट जाए उस बच्चे को मार्गदर्शन नहीं मिल पाता। तो हमारे बाबा साहब को इतना समझाने वाला कौन था? और जिस जाति अछूत ये इतना जो बमचक मच रहा है उसमें बच्चा कैसे हो सकता है अच्छा? तो ऐसे ही हमारे बाबा साहब के साथ इतनी कठिनाइयों के साथ उसमें नाई परेशान करता है, सब चीज में बाबा साहब को परेशानी मिलती है, उसमें पढ़ाई में भी आ जाती हूँ मैं छत्रपति साहू जी महाराज। तो उनका नाम इतनी आदर सत्कार के साथ क्यों लिया जा रहा है? क्या उन्होंने हमारे साथ माफ किया था? माफ नहीं किया था। उन्होंने भी हमारे कागजी कानून कार्रवाई लिखी थी कि बाबा साहब जब तुम पढ़ के आओगे तो हमारे लिए तुम काम करोगे। बाबा साहब को लगा कि यार मैं ऐसे ही बैठा रहूंगा, क्या फायदा मेरे लिए, ये जीवन ऐसे बैठने के लिए नहीं है, मैं जीवन को चलाऊं, कैसे भी चले चलाऊं, कहीं तो पहुंचूंगा। तो उन्होंने भी यही इतनी बड़ी प्रतिज्ञा मान ली कि ठीक है, मैं जब मैं पढ़ाई करके आऊंगा तो सबसे पहले मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तो बाबा साहब ने अपने जीवन के सबसे पहले जो बाबा साहब के जो 11वें दिन बोलते हैं 13वें दिन बोलते हैं, बाबा साहब के कितने कठिनाई के निकले उस पे मार्गदर्शन डालती हूँ। बाबा साहब ने सोचा कि मैं नवयुग पढ़ के आ रहा हूँ, मेरे समाज में जहां भारत बड़ी बड़ी बातें करता है वहां पे एक भी आदमी पढ़ा लिखा नहीं था। बाबा साहब ही पढ़े लिखे थे। उस टाइम बाबा साहब आए पढ़े लिखे और बाबा साहब ने कहा कि अंग्रेजों ने मेरा इतना सम्मान किया, मुझे सबसे अच्छे मतलब फर्स्ट क्लास में रखते हैं, मेरा सब जगह पढ़ाई करते हैं, मेरा स्टेशन पे स्वागत होगा। साहू जी महाराज के स्टेशन पर आए, उनको देखा कि इतनी पीड़ा के साथ उनको सहन करना पड़ा, हर जगह उनको मकान नहीं मिला किराए पे, उनको नाम बदल के रहना पड़ा, ऑफिस में जाते हैं उनको मूत्र से उसका ऑफिस छुआछूत, लोग वहां साइड पकड़ लेते हैं, कितनी कठिनाइयां उसके सामने बाबा साहब ने ये किया। हमारे बाबा साहब थे, हमारे बाबा साहब अच्छे हैं, हमारा बच्चा अच्छा है, हमारे साहब अच्छे हैं, तो हमें दूसरों की इतनी अच्छाइयां हमें गिनानी नहीं चाहिए। हमारे बाबा साहब में इतनी कर्मठ और विद्या की शिक्षा लगन नहीं होती तो हमारे बाबा साहब को कौन पूछ रहा था? कोई नहीं पूछ रहा, सब साइन करवाते हैं, सब जैसे कहते नहीं कि इसके हरजाने में इसको भरो, इसके हरजाने में इसको करो, अथॉरिटी के बदले इसको करो, सब एफिडेविट पर लिखवा लेते हैं नाम। मेरी ज्यादा एजुकेशन नहीं है मगर गौर में सब चीजों पर रखती हूँ। मैं अपनी वाणी को यही विराम करती हूँ। बाबा साहब इतना नहीं करते तो हमारे लिए किसी ने हमें कुछ नहीं दिया, इसलिए इन लोगों की बड़ाई मत किया करो प्लीज। मेरी हाथ जोड़ के विनती है, बाबा साहब ने जितने दुख उठाए शायद ही हम कभी उनका वर्णन नहीं कर सकते।